आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा ने आज हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत तीसरे दिन अंबाला छावनी के गांव बरनाला के गुरु नानक कॉलोनी से अभियान की शुरुआत की। चित्रा ने अंबाला छावनी की जनता का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि रिकॉर्ड गर्मी उमस में भी शहर व गाँव में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर जनसैलाब उमड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, पूरी भाजपा में तिलमिलाहट है। भाजपा सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चित्रा ने सभी का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए अंबाला की जनता का आभार जताया और कार्यकर्ताओं के जज्बे की सराहना की। अपने संबोधन में चित्रा ने कहा कि अपने 10 सालों के दौरान अंबाला छावनी में सरकार ने एक भी रोजगार का अवसर किसी को नहीं दिया। अंबाला छावनी के किसी भी एक बच्चे को सरकारी नौकरी पिछले 10 सालों में नहीं दी। यहाँ तक कि विधायक ने अपने घरों में बाहर लिखवा कर लगवा दिया कि नौकरी और तबादलों के लिए यहाँ मत आया करो। जब आपको 30 सालों से जितवाने वाली जनता आपके पास रोजगार के लिए नहीं आ सकती, तो अब विधानसभा चुनाव में जनता आपका तबादला तो कर सकती है। चित्रा ने कहा कि इस प्रकार ने क्षेत्र में वह इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, रोजगार के अवसर, मेडिकल कॉलेज, सबके अवसर खत्म कर दिए, मात्र फायदा पहुंचाया तो अपने लोगों को। चित्रा ने कहा कि क्रीमी लेयर को कम करके बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के हजारों युवाओं से स्कॉलरशिप और उनका रोजगार छीन लिया। दलित, वंचित व पिछड़े के प्रति हो रहे इस भेदभाव को खत्म करने के लिए कांग्रेस जातीय जनगणना करवाना चाहती है ताकि सभी वर्गों को उचित भागीदारी मिल सके। चलिए आप भी देखिए खबर को विस्तार के साथ सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। और जब उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए पहली बार बुलाया था तो मैं ही कंफ्यूज थी। मैंने कहा ऐसा कौन सा एरिया है जहां मैंने आज तक मीटिंग ना करी हो। तो जो आपने बात कही कि चाहे कुछ पार्ट कैंट में आए, पिंकी जी भी बता रही थी, चाहे कुछ पार्ट सिटी में आए, लेकिन हम सब हैं साझे। हालात भी साझे हैं, घर भी साझे हैं और हमें लगता है हमारा निवारण भी साझा ही रहेगा। तो चाहे कैंट हो चाहे सिटी हो, आज ये बात सही है कि हाथ ही बदलेगा हालात और कांग्रेस से ही सभी को है आज। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में देरी से आने से माफ़ी मांगूंगी और समय कीमती मैं समझती हूँ, सिर्फ हमारा नहीं होता, हम तो बाद में आए, मंच पे बैठे, मैं ये देख रही थी, मुझे तो फिर भी कहीं कूलर की हवा लग रही होगी। कुछ पीछे हमारे जो बुजुर्ग और हमारे भाई बैठे हैं उनकी तरफ तो पंखा भी नहीं है आज। तो सभी का बहुत कीमती समय था, आने में थोड़ी सी देरी रही। हम बहुत देर तक आज पंजोखरा साहब जी के जो रास्ता था उस पे सारे पे छबीलें लगी हुई थी, तो वहाँ पर हम फंस गए। फिर हमें बहुत देर बाद यू टर्न लेके हम निकल कर आए। मैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ गुरु नानक कॉलोनी के सभी साथियों का, हमारे भाई अशोक सोनी जी का और पलविंदर कौर जी का जिन्होंने इसका आयोजन करा है, हमारे बद्रीनाथ जी, रविंद्र बख्शी जी, राजकुमार जी, सपना शर्मा जी, हीरा भाई जी। हीरा भैया नाम मैं किसी का भूल भी सकती हूँ, लेकिन हीरे का नाम कौन भूले मुझे ये बताओ। हीरा तो कोई भूल ही नहीं सकता, है ना। और राजन भाटिया जी, रमेश चौरसिया जी, मनमोहन हरमाल जी, अवतार सिंह जी जो हमारे एक सरपंच बरनाला से हैं, गुरदेव सिंह जी हमारे सरपंच भी हैं, जिला परिषद इनके परिवार से, इनकी जो बहू हैं वो यहाँ की जिला परिषद मेंबर भी हैं, और दिलबाग खान जी गीता नगरी से, नरेंद्र कुमार जी और साथ ही में गुरविंदर सिंह जी एक्स सरपंच मंढौर हमारे साथ आज बीच में उपस्थित हैं, गुरध्यान जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता और साथी हैं मंढौर से, और गुरमीत सिंह जी बरनाला से, सिमरन सिंह जी बरनाला से। यूथ की हमारी आज बहुत सारी टीम उपस्थित है, सारी, राकेश सोनी जी, अमित दुआ जी और यहाँ पर उपस्थित सारी मातृशक्ति। अक्सर सारे मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है, हम जानते भी हैं। अगर मैं आपसे यूं ही कहूँ कि आप याद करिए 2014 में घर का, रसोई का, जेब का और अपने दिल का माहौल कैसा था। मुझे खुद याद है कि इतना परेशान नहीं था। मुझे आज भी याद है जब मैं शॉपिंग करती थी तो सेल नहीं ढूंढा करते थे। मुझे ये भी याद है कि चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम बन जाए भी, चलो सारे आज पिक्चर देख के आएंगे, तो मेरी बहन कहती थी मैं पहले जा रही हूँ, मैं कहती थी तू जा मैं दोबारा हूँ। अब ये सोचते भाई गाड़ी एक ही चलेगी, थोड़ा जल्दी चलना हो तो चलो। अब सारी चीजों में थोड़ी थोड़ी तंगी आ गई। मुझे किसी में से आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि बेरोजगारी का क्या हाल है। जो ये कैंपेन चला है ना जी, हरियाणा मांगे हिसाब, मैं समझती हूँ हरियाणा के हर व्यक्ति को भाजपा से हिसाब मांगना चाहिए। आज यहाँ युवा खड़े हैं, मातृशक्ति बैठी है। इस कार्यक्रम के तहत हमने जाके कुछ साझे मुद्दों पर लोगों से चर्चा करी
और सुझाव भी मांग रहे हैं, और आज ये आपके बीच में भी हम छोड़ के जाएंगे। कोई भी आपका सुझाव हो, मांगो, आपने बतानी है। आप बेरोजगारी का हाल बता दो, घर में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, गांव में, शहर के अंदर या कैंट के अंदर आपने कितनी खबर सुनी है बच्चों की नौकरियां लगी पिछले 10 सालों में। मैं आपको सरकारी आंकड़ा बता दूं, हम देश का सबसे बेरोजगार प्रदेश है। लगभग 38-37-38%, मतलब 40% पे नौकरी बेरोजगारी जो आंकड़ा छू रहा है, ये खतरनाक आंकड़ा है। आज मैंने ऐसे ही एक प्रोग्राम बबियाल में करा, तो मीटिंग के बीच में बाद में एक महिला उठ के आई, वेल टू डू परिवार की, कपड़ों से देख के लग रहा था हालात अच्छे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड 8,000 की नौकरी करते हैं, मैं खुद घर में सिलाई का काम चलाती हूँ, 27 साल का बेरोजगार बेटा है, उसका मन संभालने के लिए बाइक भी दे रखी है, फोन भी दे रखा है, और उसे कुछ नहीं मिला बाहर निकल के घर से सिवाय नशे के। आज घर पे होम डिलीवरी हो रही है, मैं फोन ले लूंगी तो लड़ाई होती है। मेरे बेटे को पुलिस उठा ली थी तो 10,000 में छुड़ा के लाती हूँ। जो नशा बेच रहे हैं उनके बारे में शिकायत करती हूँ तो वो 50,000 पुलिस को देके निकल जाते हैं, और वो रो पड़ी। जेन्युइन हालात। हमारे पास 10 सालों में 35 नौकरी नहीं लगी होगी, दोनों शहरों में, कैंट अंबाला मिला के 35 पेपर लीक हो गए हैं। कल ही एक हमारे पास बच्चे आए, उनकी जो ये ग्राम पंचायत के अंदर एक तरह से उनको लोगों को जन सुविधाएं देने की नौकरी लगी है। कहते बहन जी 1,000 रुपए का फॉर्म भरवाया, 2 मेरे टेस्ट हुए इंटरव्यू के, रो पिट के कहता जब नौकरी निकली है तो मेरी नौकरी पता है कितनी की, कहता 6,000 रुपए की नौकरी है। कह रहा बहन जी ग्रेड सी या डीसी रेट की नौकरी के लिए हमारी तनख्वाह के लिए आवाज उठा दो, ये पढ़े लिखे बच्चे का आपका हाल। आज चारों तरफ बता दो कितने बच्चे डॉक्टर से हैं वैसे बाहर गए, आप ही बता दो। हम गांव में गए, उन्होंने कहा जी वोटें बड़ी कम पड़ी। गांव वालों ने कहा बहन जी आधे से ज्यादा वोट करने वाली जनता तो बाहर जा चुकी है। आज क्यों है हमारे इतने बुरे हाल? और एक और बड़ा खतरनाक आंकड़ा बता दूं, सरकारी आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्किंग जो एक सिस्टम, एक कंपनी है, वो प्रधानमंत्री को आंकड़े देती है। उसकी रिपोर्ट में लिखा है हम क्राइम में नंबर 1 है हरियाणा, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हम महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 है, डेली 46 क्राइम महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जिसमें से 6 रेप है, सरकारी आंकड़े। उसी का ये भी है कि शिकायत दर्ज होने में हम देश में नीचे से तीसरे नंबर पर है, मतलब क्राइम सबसे ज्यादा है, इंसाफ मिलने में हम सबसे नीचे हैं। कल ही हमारी एक महिला सुरक्षा पर चर्चा हुई, जनता टीवी का बहुत बड़ा मंच था, भाजपा की नेता आई थी, हमने ये करा, हमने कहा ये बताओ जी किसान पहलवान बेटियों के लिए क्या किया, वो जवाब नहीं दे। हम महिलाओं के लिए नारा दे रहे हैं, मैंने कहा ये बता दो 10 सालों में कोई भी महिला के खिलाफ रेप हुआ, क्राइम हुआ, आपके किसी महिला नेता ने या प्रधानमंत्री या सीएम ने उफ लिख दिया हो, आउच लिख दिया हो, बस। तो आज हम बहुत भाजपा सरकार के नीचे तिरस्कृत भी हैं, दब भी रहे हैं। और एक और सबसे खतरनाक आंकड़ा उस एनसीआरबी की। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।